बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। फाइनली मैंने ईद व्लॉग अपलोड कर लिया आप लोगों के लिए, और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह मतलब दावत पर क्या क्या खाने बनाए थे। सिंपल सी दावत थी बट उसको शानदार तरीके से मैंने कैसे प्रेजेंट किया था आप इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो ईद से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं घर की डीप क्लीनिंग करूँ। डेली बेस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती हूँ, बट मैं शोकेस सेट कर रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना रिकॉर्ड कर लिया जाए। शोकेस से मैंने सारे बर्तन निकाल लिए थे और अब मैं शोकेस की कर रही थी डस्टिंग, ताकि वैसे तो इतनी डस्टिंग नहीं होती क्योंकि दरवाजे वगैरह बंद होते हैं, लॉक होती हैं, लेकिन फिर भी डस्ट वगैरह चली ही जाती है। तो सबसे पहले डस्टिंग करके मैंने दोबारा से बर्तनों को रीअरेंज किया और मैंने शोकेस हॉल में ही रखा हुआ है, जहाँ पर सोफ़ा भी है और वहाँ पर डाइनिंग टेबल भी है, ताकि आपको पता है आसानी होती है बर्तनों को उठाने और रखने की। तो जी मैंने इस तरह करके मतलब कि शोकेस की सेटिंग कर ली थी। मैं पूरी नहीं दिखा सकी क्योंकि लाइट चली गई थी और बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना शोकेस सेट कर लिया। अच्छा जी, अब दावत की सुबह के ही दिन है ये, और सबसे पहले मैं बना रही हूँ मीठा। आपको पता है जब गर्मियाँ होती है तो गर्मियों के दिन में हम सबसे पहले कोशिश यही करनी चाहिए, मैनेजमेंट की भी अगर बात हो, टाइम मैनेजमेंट की और चीज़ों की, तो आप सबसे पहले कोशिश क्या करें कि मीठा बना कर रख दें। उससे ये होता है कि मीठा एक तो बहुत देर से ठंडा होता है और मीठा वैसे भी ठंडा पसंद किया जाता है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सुबह उठकर फ्रूट ट्राइफल बनाया, जिसके लिए मैं जेलीज़ बना रही हूँ। जेलीज़ तो वैसे बनाना बहुत ईजी है, सबको ही आती है बनाना। तो फर्स्ट टाइम मैंने फ्रूट ट्राइफल बनाया था। वैसे तो जेली और कस्टर्ड का जो डिज़र्ट होता है वो तो बहुत कॉमन है, बट अगर उसको फ्रूट ट्राइफल की शक्ल में बना लिया जाए तो वो एक शानदार सी डिश बन जाती है। और बस मैं यहाँ पे जेलीज़ बनाने के बाद उनको मैंने रख दिया था जमने के लिए, और फिर मैंने तैयार करना शुरू कर दिया था कस्टर्ड। अच्छा, ट्राइफल का जो कस्टर्ड होता है ना वो थोड़ा सा थिक होता है। मैंने यहाँ पर 3 गिलास ले लिया था दूध और 4.5 टेबल स्पून ले लिया था कस्टर्ड, जिसको मैंने हाफ़ कप दूध के अंदर घोल लिया था। और इसको थोड़ा सा गाढ़ा रखना पड़ता है। आम जो हम लोग डिज़र्ट अगर सिंपल कस्टर्ड बनाएं तो इलायची की चीनी डाल देनी है। उसके बाद हमने कस्टर्ड उस वक्त डालना है जब दूध में बॉयल आएगा, और इस तरह हमने इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। अच्छा, गाढ़ा होने के बाद जब आप चूल्हा बंद कर देंगे ना, चूल्हा बंद करने के बाद इसको 10-15 मिनट विस्क की मदद से आपने हाथ से ही ठंडा करना है, मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर लेकर आना है। दूसरी तरफ जेलीज़ जम चुकी थी। अच्छा, यहाँ पर मैं नेशनल की जो मिक्स फ्रूट की जेली है उसका रिव्यू देना चाहूँगी। मुझे रेड जेली जो स्ट्रॉबेरी और चेरी फ्लेवर में कहीं पे भी नहीं मिल रही थी, तो मैंने ये मिक्स फ्रूट वाली नेशनल की जेली ली। मुझे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगा है, मतलब बहुत यमी टेस्ट था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा नेशनल की मिक्स फ्रूट जेली। और ये क्यूब्स में मैंने काट लिए थे। अब क्यूब्स आपकी मर्ज़ी, आप बड़े रखें छोटे रखें, या अगर आपने नहीं क्यूब्स में काटना तो इट्स टोटली अप टू यू। मैंने यहाँ पे क्यूब्स में काट लिए थे, और ये साथ में थी बनाना जेली। अच्छा जी, अब हम जी असेंबलिंग पर आ गए हैं, लेयरिंग पर आ गए हैं फ्रूट ट्राइफल की। मैंने यहाँ पर फ्रूट कॉकटेल का टिन भी लिया हुआ था, जिसका मैंने सिरप सारा निकाल दिया था। और केक मैंने ले लिया था। घर में चाहे आप बना सकते हैं, बहुत सिंपल टी केक है। उसको आपने बर्तन में एक लेयर लगानी है, और जो फ्रूट टिन का मैंने सिरप अलग किया था शुगर वाला, वो फिर इसके ऊपर मैंने डाल दिया था केक के ऊपर, ताकि मॉइस्ट रहे केक। और फिर उसके ऊपर लेयरिंग कर दी थी कस्टर्ड की। अपनी चॉइस के, अपनी पसंद के आप फ्रूट्स ऐड कर सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, नट्स ऐड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। मतलब रेसिपी को अपने टेस्ट, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई कर सकते हैं। बट कुछ रेसिपीज़ होती हैं जिनको एज़ इट इज़ बनाना होता है, बट ये जो फ्रूट राइफल की रेसिपी है इसको आप अपनी चॉइस के हिसाब से, आप इसमें फ्रूट्स का या इसमें जेलीज़ के जो फ्लेवर्स हैं वो अपनी चॉइस के कर सकते हैं। आप फ्रेश
मिक्स फ्रूट ले सकते हैं आप, टिन वाले ले सकते हैं। तो इसको आप अपनी चॉइस के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। डिनर में रायता और सैलड का होना तो ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने रायता बनाना था और सैलड भी बनानी थी। तो मैंने क्या किया, दही फुल्कियाँ बना ली और उसी के अंदर ही खीरा और टमाटर काट के दही में डाल दिया, और वो बहुत ही मज़ेदार सा रायता और सैलड का फुल एक मतलब के टेस्ट बन गया। तो मतलब इस तरह हम लोग छोटी छोटी सिंपल सी चीज़ों को मॉडिफाई करके चीज़ों को सिंपल से मज़ीद मतलब अट्रैक्टिव और अपीलिंग बना सकते हैं। तो आप लोग भी इस तरह क्या करें, रायता तो बनाना ही होता है ना, साथ में आपने चटनी भी ऐड कर दी। दही बलों में, दही फुल्कियों में, दही बले कह लें, दही फुल्कियाँ जो भी कह लें, फ्राई करके उसके बाद फिर मैंने इनको 2-3 दफ़ा पानी में से निकाल लेती हूँ। और बस मैं ज़्यादा ज़ोर का नहीं दबाती, क्योंकि फिर वो जो फुल्कियाँ होती हैं वो फिर टूटने का डर होता है, इस तरह। तो बस उसके बाद ये रेडी करके मैंने रख दी थी। दही फुल्कियाँ रेडी करके रख ली थी। दूसरी तरफ मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे पोटैटो कटलेट के लिए। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। मैं इस एंड में लिंक कर दूँगी, या इस वो जो स्क्रीन के ऊपर एलिमेंट्स ऐड करते हैं उसमें ऐड कर दूँगी। मिर्च मसाला अपनी चॉइस के हिसाब डाल दें। मैंने इसमें डाल दिया था इमली का पेस्ट, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया और चिकन पाउडर। इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। बल्कि मैंने तो इनको चिकन टिक्का के साथ किया था, कंबाइन करके चिकन टिक्का विद पोटैटो कटलेट। तो आप वो रेसिपी ज़रूर देखिएगा और आपको बहुत पसंद आएगी। बस जी, ये भी डन हो चुके थे। मीठा बन चुका था, दही फुल्कियाँ बन चुकी थी और पोटैटो कटलेट भी रेडी हो चुके थे। और अब मैं क्रम्स बना रही थी। घर में मेरे पास नहीं थे, तो मैंने उसी वक्त 2 टोस्ट उठाए और उनको हाथों की मदद से मैंने चूरा किया। और बस फिर चूल्हे के ऊपर इनको आपने फ्राई कर लेना है। ख्याल कीजिएगा हल्की आंच पे फ्राई करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं और मुसलसल आपने चम्मच हिलाते रहना है। मैं इंशाल्लाह ब्रेड क्रम्स की अलग से एक वीडियो बना लूँगी। और यहाँ पर एक अंडा ले लिया, उसको फेंट लिया और उसके बाद हमने इनकी कोटिंग करके मैं रख दूँगी। और जब मतलब के गेस्ट आएंगे तो उसी वक्त फिर हम इनको फ्राई करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट रेसिपी जो थी वो थी चिकन कढ़ाई की। यहाँ पर चिकन कढ़ाई बनाई थी मेरे हस्बैंड ने, और मैं ऑलरेडी इसकी भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। बल्कि 2-3 कढ़ाइयों की रेसिपी शेयर की हुई है। मैं उनका भी लिंक लगा दूँगी। काली मिर्च चिकन कढ़ाई और सिंपल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई, तो मैं उसका लिंक लगा दूँगी। पोटैटो कटलेट भी तैयार हो रहे थे और बस हमारे ये रेडी हो चुके थे। अब सब कुछ रेडी था, कोफ्ते भी रेडी थे और कढ़ाई भी रेडी थी। सॉरी, किचन इस वक्त किचन का हशर नशर हुआ था। बस अभी मैं किचन को साफ़ करने ही वाली थी, तो मैंने कहा चलिए पहले आप लोगों को मैं दिखा दूं। और बस अल्हम्दुलिल्लाह किचन की सफाई हो गई थी। अब मैं बाहर आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें सब सेटिंग हो चुकी थी, बस अब गेस्ट्स का इंतज़ार हो रहा था। और तो मैंने सोचा कि क्यों ना चीज़ मतलब कि जो प्लेटें वगैरह मतलब शोकेस से निकाली थी उनके ऊपर हल्का सा टिश्यू पेपर से उनको साफ़ कर लिया जाए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैं साफ़ करके ही रखती हूँ, बर्तन वगैरह आप लोग भी ऐसे ही रखते होंगे। बट ज़ाहिर है जब कुछ दिन इस्तेमाल ना हो तो उसके ऊपर मैं लाजमी हल्का सा गीला टिश्यू या वाइप्स के साथ चमचों को और प्लेटों को एक दफ़ा मैं लाजमी साफ़ करती हूँ। अगर बहुत गैप आ जाए फिर तो उनको बाकायदा मैं वॉश करती हूँ, वरना बस टिश्यू या वाइप्स के साथ क्लीन कर लेती हूँ।
और ड्यू टू सर्टेन रीजंस मैं डाइन डिनर करते हुए की तस्वीरें या वीडियो नहीं बना सकी, बट मैंने कुछ पिक्स ये भी भाई से ली थी जो भाई ने कैप्चर कर ली थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही दावत। दावत पे सिर्फ 2-3 मेंबर्स ही आए थे, तो इसलिए इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ भी नहीं किया था। बट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ईद व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।